दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका हम वन शॉट में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लॉज ऑफ ट्राइड्स। ये हमें डोबर्नियर ने दिया था, जिसके अंदर उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। उसने कहा था कि जो बीच वाला जो एलिमेंट होगा, जैसे कि सोडियम, उस वो बाकी दो के मीन के बराबर होएगा। जैसे कि इसका 7 है, इसका 29 है, तो इन दोनों का मीन लेंगे तो 23 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ ऑक्टेट। ये हमें न्यूलैंड ने दिया था। इसके अंदर इसने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस पहले एलिमेंट से बराबर होगी। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम आता है। इसके अंदर सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से के साथ मैच करती है। इसने ये कहा था। तो अब आता है हमारे पास मेंडलीव, जिसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके जो उसका एटॉमिक वेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं सारी प्रॉपर्टीज उसकी। और इसको ही हम क्रेडिट देते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं ना 118 एलिमेंट्स की, वो इसने ही दी थी। मतलब इसने दी नहीं थी, उसके टाइप का इसने कुछ बनाया था। इसने एक बेसिक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसके लिए इसने कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी। और उसके इसका मानना था कि कुछ डिस्कवर न्यू हुए एलिमेंट्स वो उस प्लेसेस पे आएंगे। और ये सही भी हुआ। जैसे कि इसने एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस छोड़ी थी एका एल्यूमिनियम करके, और इसने एक सिलिकॉन के नीचे भी छोड़ी थी जिसका नाम था एका सिलिकॉन। ठीक है। अब हेनरी मोसले आता है, जिसने जो हमारा मेंडलीव था उसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस किए थे। इसने ये बताया था कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर के। और वो मेंडलीव ने कहा था कि वो होते हैं एटॉमिक मास के। तो इसने ये चेंज किया था। उसके बाद जो इसके चेंजेस थे, उसके बाद हम इसको मान सकते हैं कि ये पूरी एक जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लॉज हो गए। अब इसके अंदर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल उसके अंदर क्या है, उसको हम ये जो लॉन्ग फॉर्म होता है इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से ही जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। अब हमारे पास पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स क्या होता है उसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास 18 पीरियड्स होते हैं। सॉरी पीरियड्स। अब इसके अंदर 7 पीरियड होते हैं हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये पहला हो गया पीरियड, फिर दूसरा आ जाएगा ये सोडियम वाला। ऐसे ये 7 होते हैं हमारे पास। फिर आता है हमारे पास ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, जो ऐसे करके जाते हैं। जैसे कि हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये होते हैं हमारे पास 18, 1 से लेके 18। ठीक है। इस अब हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर गिवन बाय आईयूपीएससी। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहले तो ये समझते हैं। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि पहले जब साइंटिस्ट कोई नया एलिमेंट ढूंढते थे, तो उसके अंदर एक साथ क्या होता, 2 साइंटिस्ट ढूंढ ले, तो उसके अंदर कई बार कोई अलग नेम देता, कोई अलग नेम देता। तो उसको बचने के लिए आईयूपीएससी ने ये किया कि पहले उसको उसके गिवन नोमेनक्लेचर की जो टेक्निक है उससे नाम देंगे, ताकि बाद में उसका सही नाम रख सके। तो इसके अंदर हम जो मतलब ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से है, तो ये 0 को हम इसमें नील बोलते हैं, 1 को ऑन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट एंड 9 को एन, ENN। और इसके अंदर ऐसे कोई नाम लिखने के बाद हम उसके अंदर IUM ऐड कर देते हैं। अब इसके हम एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 120 का हमें लिखना है, 120 का लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 पहले यहाँ पर देखो अन, फिर 20, अन बाय, फिर नील, फिर हमें IUM ऐड करना है इसके अंदर। बस
I1 अनबाइनोमियम। इसको फिर हम अब इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में, सिंबल है इसके, कैसे लिख सकते हैं, U B और फिर N, ये इसका सिंबल बन गया ऐसे ही। अब आप भी इसको ट्राई करो, 131 140 और कोई भी ऐसे नंबर आप लेके ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को, मतलब जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, S P D और F। ये होता है हमारा, जिसके अंदर मेटल्स होते हैं, सिर्फ एल्कली मेटल्स। इसके अंदर होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स सारे। इसके अंदर होते हैं जो हमारे सारे मेटल्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे होते हैं एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। ये सबसे नीचे जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो नीचे 2 लाइन होती है, वहाँ पर होता है ये एफ ब्लॉक। तो इसके अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखते हैं। इनको हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो यहाँ से होते हैं 1 2 तो होते हैं हमारे एस ब्लॉक, और जो ये यहाँ पर होते हैं 13 से 18 तक, ये होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक। तो बीच के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके अंदर सारे डी ब्लॉक आते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है पहले ये देखते हैं। जो स्कैंडियम हमारा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 21 होता है, वो हमारा पहला ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d1 4s2। और ये डी ऑर्बिटल के बारे में हम आगे इसी वीडियो में समझते हैं, क्योंकि आगे इसका टॉपिक है। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। हम ये एलिमेंट्स वो होते हैं जो एफ ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो ये होते हैं, ये लेंथेनॉइड होते हैं, ये एक्टिनॉइड होता है, ये होते हैं इसके अंदर। अब क्या होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एक गैप होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक गैप होता है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो सबसे नीचे होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सारे ही मेटल्स होते हैं, मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। अब सारे ही मेटल होते हैं, तो ये कौन सी साइड आते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे आते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर पहला और दूसरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर पहले ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स एंड दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसके अंदर पहले और दूसरा ग्रुप हो गया। इसके हम जनरल कन्फिग्रेशन देखते हैं, होती है NS122, जिसके अंदर ये तो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये होता है सब शेल कौन सा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ये हमारे इसके अंदर होते हैं मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट कॉर्नर पे आता है, राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल मान लो तो इसके इस साइड आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसकी होती है NS2, फिर P, NS2, NP 1 to 6, ये इसकी होती है। तो ये P इसका सब शेल जो होता है, P ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर P शेल आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हम D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। D ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में, बिटवीन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स के बीच के अंदर होते हैं। इसके अंदर सारे ही मेटल्स होते हैं, मेटल्स। ये कौन से ग्रुप्स के बीच में आते हैं, ये आते हैं 3 से 12 के अंदर। 3 से 12 के अंदर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2,
n-1 D10 D1 to 10 ये होती है। अब आते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ये वो एलिमेंट्स होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी मॉडर्न, उसके अंदर जो लास्ट में जो 2 ग्रुप होते हैं ये होते हैं, ये आते हैं आपके पास 57 से 72 एलिमेंट्स एटम के बीच में आता है लेंथ फ्लूइड का, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके अंदर रेडियो एक्टिव भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। वैसे तो सारे इसके अंदर मेटल्स ही होते हैं, ऑल मेटल्स। ये हमारा सबसे नीचे यानी बिलो क्या बोलेंगे उसको, इट इज प्रेजेंट बिलो बॉटम, सॉरी बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके बॉटम पे होता है। हाँ तो अब देखते हैं इसके अंदर जो F ब्लॉक की वो होती है NS F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2। ये हमारे लेकिन इतनी कुछ काम नहीं आती क्योंकि ये अभी हम 11th में नहीं पढ़ेंगे इसको। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, यही हमारा वो था जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स था, ट्रांजिशन फेज एलिमेंट्स नहीं किया था हमने पिछले टॉपिक में, और ये है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इस टॉपिक के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। तो हम करते हैं अब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये क्या होते हैं? मेटल्स तो हमारे पास होते हैं जो हमारे इसका ग्रुप नंबर देखते हैं कौन से ब्लॉक में आते हैं। ये होते हैं S में भी होते हैं, P में भी होते हैं, D में भी होते हैं और F में भी होते हैं। ये अबंडेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, हर एक ग्रुप में, हर एक ब्लॉक में मिलेंगे कि S, D और F के अंदर तो सारे मेटल्स ही होते हैं, ऑल मेटल्स होते हैं। लेकिन जो हमारा P ब्लॉक होता है इसके अंदर सारे मेटल्स नहीं होते, इसके अंदर नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो ये देखते हैं मेटल्स पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% अकेले मेटल्स ही हैं, 78%। और इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है, ये हार्ड होते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि ये शीट्स के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको बीट कर करके हम शीट्स में बना सकते हैं। इसके ये डक्टाइल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मर्क्यूरी, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और एक होता है हमारे पास सीजियम है, ये मेल्ट हो जाएगा 303 केल्विन पे, 303 या 302 केल्विन है, उसके ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। और गैलियम है, गैलियम ये 302 पे होता है, ये 303 केल्विन पे हो जाता है। इसको डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 273 से माइनस कर देना, तो फिर ये डिग्री में आ जाएगा। इसके अंदर मेन टॉपिक यही है। हाँ एक चीज रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं। ये लस्टरस भी होते हैं, मतलब इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप पेपर में लिखोगे तो बहुत है, जैसे इसके बारे में कोई पेपर में पूछेगा नहीं। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स के अंदर, ये कहाँ पर होते हैं? ये पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं।
पी ब्लॉक के अंदर, वो भी सबसे लेफ्ट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड नहीं, सॉरी राइट हैंड साइड, सबसे राइट साइड पाई जाती है पी ब्लॉक के अंदर भी। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है इनकी कि ये हार्ड नहीं होते, हार्ड नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, मोस्ट ऑफ लस्टरस भी नहीं होते, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन है, वो लस्टरस होता है, और हार्ड का भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन, कार्बन के अंदर आपने ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, वो हार्ड होते हैं। इसके अंदर और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते, मोस्ट ऑफ नहीं करते, मोस्ट ऑफ नहीं करते, लेकिन एक है इसके अंदर भी एक्सेप्शन, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है, ये इसकी वो होगी। इससे पहले जो आता है वो अब आते हैं मेटलॉइड्स के अंदर। मेटलॉइड्स क्या होता है, कोई आइडिया? देखते हैं। मेटलॉइड्स एक ग्रुप है जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आता है, ये बाउंड्री करता है, मतलब इस साइड तो इसके जैसे ये एक लाइन है, ये मेटलॉइड्स हैं, तो इसके इस साइड तो होंगे हमारे मेटल्स और इस साइड होंगे नॉन मेटल्स। ये भी सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर होते हैं। इसके अंदर सेमी, मतलब इसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है और नॉन मेटल की भी पाई जाती है, तो इसे हम सेमी मेटल्स भी कह देते हैं, सेमी मेटल्स, यानी कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल्स की होंगी और कुछ मेटल्स की होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आधा चैप्टर रह गया, वो अगली वीडियो।